हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि NIAB यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, यहाँ पर PhD एडमिशन प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हुए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और आपको NIAB हैदराबाद सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिख रहा है NIAB-NIAB, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप NIAB की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप वेबसाइट पर जब पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको मूव करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे न्यू सेशन में यहाँ पे देखिए सेक्शन में दिख रहा है कि PhD एडमिशन प्रोग्राम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपको थीमेटिक एरिया, नोटिफिकेशन, फैसिलिटीज और एप्लीकेशन ऑनलाइन पर ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक PDF दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है PhD एडमिशन प्रोग्राम 2024 के लिए DBT। ये जो NIAB जो है वो एक DBT का इंस्टीट्यूट है ऑटोनॉमस। यहाँ पर देखिए जो आपका इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। NIAB invites application for admission to its PhD program for highly motivated student for the 2024 session. NIAB is a autonomous institute of DBT, Government of India, leading in basic and translational research on animal health and productivity and human-animals interface with a motto to improve animal health for human welfare. The institute has a ravishing 100-acre campus in गचिबोवाली हैदराबाद। ये इनका 100 एकड़ का यहाँ पे कैंपस है। The institute provide opportunity for pursuing cutting edge research using advanced technologies in frontier area of science such as development of next generation vaccines, immunology, genomics, gene and protein engineering, host pathogen interaction, disease diagnostics, nanotechnology, bioinformatics, drug delivery platform, nutrition, reproductive biotechnology, stem cell therapeutics, gene editing, transgenic technology for humanized mouse model and farm animals, zoonosis and one health। ये सारे यहाँ पर रिसर्च एरिया हैं जिन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम एट NIAB मस्ट हैव मास्टर डिग्री, यानी कि अगर आप यहाँ पे PhD करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। मास्टर में MSc हो सकता है, MTech, MBSc, M.Pharm और MBBS और BTech डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट मैंडेटरी हैव सिक्योर्ड CSIR, UGC, DBT, ICMR, इंस्पायर, NET JRF, UGC, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप और एनी अदर नेशनल रिसर्च फेलोशिप फॉर 5 ईयर, यानी कि आपके पास में कोई ऐसी फेलोशिप होनी चाहिए जिसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल तक की होनी चाहिए। दोज विद ओनली गेट, MPAT और अदर सर्टिफिकेशन एग्जाम विदाउट ए 5-year फेलोशिप आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके पास में जो ऊपर फेलोशिप मेंशन है अगर वो नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। द टर्म एंड कंडीशन फेलोशिप अमाउंट ETC विल बी गवर्न्ड बाय द अवॉर्डिंग एजेंसी एंड फर्दर सब्जेक्टेड टू द रूल एंड कन्वेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ये जो आपकी फंडिंग एजेंसी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फेलोशिप दिया जाएगा। बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु मेट द अबव क्राइटेरिया यानी कि उन्होंने MSc किया हुआ है और उनके पास में कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप है, अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म थ्रू द लिंक अवेलेबल एट अवर वेब ऑनलाइन पोर्टल। तो उसका पोर्टल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आपने अगर पहले फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है तो इफ यू आर ए फ्रेश यूजर क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके क्रिएट यूजर आप करके अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। हम वापस आते हैं अपने उसी पे जहाँ पे हम लोग थे। तो यहाँ से आप इस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे OBC, SC, ST तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड फेलोशिप एग्जामिनेशन क्वालिफाइड मस्ट आल्सो बी अपलोडेड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहां पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पे academic@NIAB.org.in फॉर एनी क्वेरीज, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। द एप्लीकेशन पोर्टल विल ओपन
1/10/2024 से लेकर के 30/10/2024 यानी कि ये आपका अक्टूबर पूरा तक रहने वाला है। इससे पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस या शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन 7 से लेकर के 12/11/2021। ये टेंटेटिव डेट है, यानी कि अगले मंथ में 7 से लेकर 12 तारीख के बीच में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा। द कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू spread over 2 days if needed. Before the interview, the applicants are encouraged to view the profile and research interested of the faculties on the NIAB website. इससे पहले आपको इनकरेज करते हैं कि आप क्या करिए कि जो NIAB की वेबसाइट है, यहाँ पर जो जितने भी साइंटिस्ट किस फील्ड में काम कर रहे हैं वो आप एक बार विजिट कर लीजिए। हो सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए इस पैनल में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ये वाले साइंटिस्ट जो है वो किस चीज़ पे काम करते हैं। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। एक तरह से आपका होमवर्क है, आप इसे करके जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन NIAB नो लेटर देन 9/12/2024, यानी कि 9 दिसंबर 2024 के बाद आप वहां पर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। दीज डेट्स में चेंज एंड कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट फ्रिक्वेंटली फॉर द इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करती रही ताकि जो भी अपडेट्स आए वो आपको मिलते रहें। स्टूडेंट विल बी गिवन द चॉइस टू गिव ए प्रेफरेंस लिस्ट फॉर ज्वाइनिंग द लैब एंड एरिया इन विच दे आर इंटरेस्टेड टू वर्क एट NIAB आफ्टर 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू। जब आपका फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद में आपसे लिस्ट मांगी जाएगी कि आपका किस फील्ड में प्रेफरेंस है, आप किस फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसकी लैब ज्वाइन करना चाहते हैं। NIAB रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी और ऑल एप्लीकेशंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन वॉट एवर। तो NIAB के पास पूरा राइट है कि वो आपका जो एप्लीकेशन है जो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और वो बताएंगे भी नहीं कि क्या रीजन है, ठीक है, विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो आपको ये चीज मतलब ध्यान में रखना है। एकेडमिक्स की बात करते हैं तो द स्टूडेंट अंडरगो ए मैंडेटरी कोर्स वर्क फॉर 6 मंथ। जब आप वहाँ पे PhD ज्वाइन करेंगे तो एक मैंडेटरी कोर्स वर्क है जो सारे PhD स्टूडेंट को करना होता है 6 मंथ के लिए, वो आपको करना होगा। ओनली स्टूडेंट क्वालिफाई द एग्जाम फॉर द कोर्स वर्क विल बी अलाउड टू कंटिन्यू इन प्रोग्राम। अगर आप उस कोर्स वर्क को क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका PhD वहाँ पर कंटिन्यू होगा। ए स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी, यहाँ पर आपकी एक स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी बनेगी, विल बी फॉर्म फॉर द ईच स्टूडेंट अंडर द chairmanship of their thesis supervisor which will monitor the progress of the student periodically and offer suitable advice। तो 3 साइंटिस्ट की हो सकता है, कहीं पे 2 साइंटिस्ट की होती है, तो इसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने सैक नाम दिया, कहीं पर इसको रैक नाम देते हैं, कहीं पर डैक नाम देते हैं। इस तरह से इसके नाम जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये आपकी बनेगी जो आपके 5 साल के दौरान में आप क्या काम कर रहे हैं या आपको क्या एडवाइस देना है, वो सभी लोग देने का काम करते हैं। A weekly journal club will be organized for which attendance of all student is mandatory। JC होता है यहाँ पे, इसमें आपको पेपर प्रेजेंट है ये सब करना होगा जो मैंडेटरी है, तो सारे स्टूडेंट को अटेंड करना होगा। स्टूडेंट विल बी encouraged to attend various conferences by providing adequate financial support। NIAB will strive to provide a stimulatory academic environment to each student in the PhD program to help them achieve success in their endeavor। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको कॉन्फ्रेंस और ये सब करने के लिए लोग इनकरेज कर रहे हैं और उसके लिए आपको जो भी फंड्स वगैरह चाहिए होंगे वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। फैकल्टीज की बात करते हैं, तो फैसिलिटीज की बात करते हैं तो द इंस्टीट्यूट हाउसेज ए वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। PhD student will have ample opportunity to develop scientific temperament, learn and challenges the rigors of research and the fathom the realms and frontiers of the science and technology। Student will interact with top-notch facilities trained around the globe with expertise in various advanced biotechnological tools and techniques in multidisciplinary research environment। तो ये यहाँ पे फैसिलिटीज सब आपको मिलने वाली है। कैंपस लैब की बात करते हैं तो NIAB ऑफर ए रिसर्च बिल्डिंग विद ए पिक्चरिक अर्बन कैंपस हैविंग ए लाइवली and dynamic community and a relaxed lifestyle। Students are expected to stay in our hostel within campus, a hygienic and safe canteen with cook and service provider
स्टैंड इन हाउस। तो ये सब आपको वहाँ पे रहने के लिए भी फैसिलिटी मिल रही है, वहाँ पर उनका कुकिंग सिस्टम भी है, तो आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो हाइजीन और सेफ इसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ जाकर के क्या क्या फैसिलिटीज़ है, यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर इसमें आपको फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी क्वेरी है, वहां पर आप आकर के डिस्कस कर सकते हैं। और जो ये पीडीएफ है इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर इसमें आप देख लीजिए, आपके हिसाब से अगर सुटेबल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको परेशानी है तो आप ग्रुप पर आकर के बेझिझक पूछ सकते हैं, हमेशा आपका वेलकम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।